साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आपके बीच आया हूँ। पहले तो आपको एक खुशखबरी देता हूँ कि 50 दिन के बाद कल से दिल्ली में ट्रेनें स्टार्ट हो रही हैं और देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए लोग अपने अपने घर तक पहुंचने के लिए सरकार ने ट्रेनों का प्रबंध किया है और ट्रेन से लोग अपने घर पहुंच सकेंगे। लेकिन सरकार की कमियां और खामियों के बारे में आपको बताऊंगा। वीवीआईपी और वीआईपी लोगों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा बना दी। आरक्षण कोई नहीं। राजधानी एक्सप्रेस का जो टिकट था वो टिकट के आधार पे लोग वीवीआईपी और वीआईपी और करोड़पति और अरबपति लोगों के लिए साधन संसाधन सरकार ने सारे दे दिए। लेकिन सरकार से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए क्या दिया जो लोग प्रवासी लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, जो किसी के घरों में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके अपने घर तक जाने के लिए क्या संसाधन और साधनों की व्यवस्था की है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकारें हों, क्या ये भारतीय नागरिक नहीं है? जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो मजदूरी झाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, अलग अलग राज्यों में अपना परिवार चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए आप हम सबके घरों में काम करने के लोग अलग अलग राज्यों से दिल्ली और बड़े बड़े महानगर नगरों में काम कर रहे हैं। उनके लिए कोई साधन संसाधन की कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई, ना ट्रेन में कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जो उनको घर तक पहुंचने का काम किया जाए। क्या सरकार आप पर लानत है? हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि वीवीआईपी वीआईपी लोगों के पास साधन संसाधन सब कुछ है, लेकिन ये गरीब परिवारों के पास क्या है, जो बेचारे भूखे 5-5, 7-7, 8-8, 2-2 दिन, 4-4 दिन पैदल चल के अपनी दम तोड़ रहे हैं। अभी 16 लोग बेचारे औरंगाबाद ट्रेन से कट के मर गए अपने परिवार में जाने के लिए, अपने माँ बाप भाई बहन से मिलने के लिए पद यात्रा शुरू कर दी। एक हमारा भाई अपनी माँ को कंधे बिठा के लेके आ रहा था, भूखे बेचारा कई दिनों से चल रहा था, वो गिर गया, उसकी माँ की डेथ हो गई। एक हमारी बहन जो बच्चा 3 साल का बच्चा गोदी में, और कई किलोमीटर चलने के बाद उस बच्चे को भूख की वजह से बच्चे की दम टूट गई, उसकी माँ बिलख बिलख कर रो रही थी। एक हमारा भाई गुजरात से आ रहा साइकिल से, उसकी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दोनों की डेथ हो गई। इतने लोग कोरोना महामारी से नहीं मर रहे हैं, इतने इस देश भारत देश जिसको बोलते सोने की चिड़िया बोलते थे, उसी देश के लोग आज भूख से मर रहे हैं, अपने माँ बाप से मिलने के लिए मर रहे हैं, अपने परिवार में जाने के लिए मर रहे हैं और बिलख बिलख के रो रहे हैं। विदेशों से वीवीआईपी सुविधाओं के साथ इंडिया में लोग बुलाए जा रहे हैं, जो अरबपति खरबपति लोगों के लिए सारी वीवीआईपी सुविधाएं हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। इन बेचारों ने क्या अन्याय किया? शर्म करो, तुम्हें लानत है सरकार पे। तुम जिस घर में रह रहे हो, जिस कोठी बंगले में रह रहे हो, अगर ये गरीब ना हो तो आप घर की सफाई नहीं होने वाली। अगर ये गरीब ना हो तो आपके बंगले की सुरक्षा नहीं होने वाली। अगर ये गरीब ना हो तो आप घर में सैनिटाइजर होने वाला नहीं है। अगर ये गरीब ना हो तो आपके बच्चे स्कूल जाने काबिल नहीं है। अगर ये गरीब ना हो तो आपकी गाड़ी वहीं खड़ी रहेंगी। और उन गरीबों को इतना अपमान, उन गरीबों को इतना अपमान। हम सरकार से इतना ही कहना चाहूँगा, इतना सौतेला व्यवहार मत करो। बहुत ज़्यादा सौतेला व्यवहार आप कर रहे हैं, इन गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आप पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग नगरों महानगरों में रोड पर लाखों लोग बिखरे पड़े हैं। कोई भूख की वजह से चिल्ला रहा है, कोई अपने माँ बाप भाई बहन से मिलने के लिए चिल्ला रहा है, कोई अपने घर जाने के लिए चिल्ला रहा है, कोई कह रहा है मुझे साधन संसाधन नहीं मिले, कोई कह रहा है मैं बीमार हूँ, मुझे दवाई का प्रबंध नहीं मिला।
और आप लोग घर में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े बड़े चैलेंज, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शर्म नहीं आती आपको? आपको कोरोना खा जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आपको ये बीमारी लग जाएगी, आप घर से बाहर नहीं निकलते। इस गरीबों से पूछो। ये व्यक्ति कोरोना से नहीं मर रहे हैं, ये व्यक्ति भूख से मर रहे हैं। ये आपको विचार करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। ये कोई व्यक्ति कोरोना से नहीं मरेंगे, इनके साथ अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, गॉड है। लेकिन शर्म आपको आनी चाहिए कि इन व्यक्तियों के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो हमारी, आपकी, पूरी समाज की, पूरे तुम्हारे मंत्रालय की, पूरे आपके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था, सेफ्टी, सफाई, पूरा घर का मैनेजमेंट ये गरीब लोग करते हैं, और इनका इतना अपमान। अभी भी आपको वक्त है इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब बंद करने के, और आप जनता के बीच आ जाएं। हर एक व्यक्ति की आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप जनप्रतिनिधि हैं, और आप वो व्यक्ति है, इसी जनता ने आपको जनप्रतिनिधि अपना अमूल्य वोट देकर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली में आपको भेजा। आपको जिम्मेदारी दी थी कि हमारे क्षेत्र की, हमारे विधानसभा, लोकसभा की जिम्मेदारी और अच्छा आप करेंगे। और आज आप अपने परिवार में मैच बल्ला खेल रहे हैं, घर में बैठ लूडो खेल रहे हैं, और ये गरीब बेचारे अपनी जान गंवा रहे हैं, ये भूखे मर रहे हैं। हम केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं, और उन विधायकों, सांसदों से निवेदन कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र से वोट मांगने के लिए आप जाते हो, उसी क्षेत्र के ये लोग हैं, गरीब लोग, जो ट्रेनों से अपने घर जाना चाहते हैं। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है पैसों की, खाने की। ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए इन्हें घर तक भेजने की। कल से ट्रेनें दिल्ली से चल रही हैं, और दिल्ली से ट्रेनें 15 चल रही हैं। इन 15 ट्रेनों में अलग अलग साधन, संसाधन और सुविधाओं के साथ में आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप इन्हें प्लेटफार्म से लेके नई दिल्ली से और इनके घर तक जिम्मेदारी है आपको सुरक्षित पहुंचाना। ये हमारा काम नहीं है, ये गरीबों का काम नहीं है। आप जैसे मंत्री और विधायक और सांसदों का काम है। जो व्यक्ति ने आपको अपना अमूल्य वोट देकर आपको अपना मसीहा बनाया, आपने वो कर्तव्य निभाना है। जो दोबारा आप जाएं तो यही व्यक्ति आपको हमेशा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली भेजने का काम करें। दुख मुझे इस बात का है, हज़ारों की संख्या में लोग मर गए बेचारे भूख की वजह से, पैदल चलने की वजह से, अपने माँ बाप से मिलने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपनी जन्मभूमि पर जाने के लिए। और 50 दिन के बाद चलाई तो ट्रेनें चलाई, उन्होंने वीवीआईपी लोगों के लिए सुविधाएं दी। ये गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं। नाना था तुम्हारी सरकार पे। हमारी बात को समझते हुए, सुनते हुए, आपसे हम अकेले नहीं, हमारा पूरा गरीब परिवार आपसे निवेदन कर रहा है, हाथ जोड़ के विनती कर रहा है। आप इन गरीबों के लिए वो सुविधा बनाएं ट्रेन में जो घर तक सुरक्षित पहुँचें। ये आपका काम है, भारत सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम है, प्रधानमंत्री का काम है, मुख्यमंत्रियों का काम है, विधायक सांसदों का काम है। जितने भी साथी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में जो व्यक्ति आप हमारे सबके घरों में छोटे मोटे काम कर रहे थे, सफाई, सुरक्षा, आपके बच्चों को स्कूल भेजने का काम, आपकी ड्राइविंग करना, आप सबकी सेफ्टी करने वाले लोग, मजदूर प्रवासी लोग, इनकी आपको जिम्मेदारी है आपको सुरक्षित घर तक पहुंचाना। साथियों, ये दुख है मुझे इस बात का कि दुख बयां कर रहा हूँ, ना कि मैं कोई राजनीति ना पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का, किसी दल का व्यक्ति नहीं हूँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपना दुख है, हमारे समाज का दुख है। इस दुख को मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। जो लोग इस दुख को ख़त्म कर सकते हैं, इस दुख को मिटा सकते हैं, वो हमारे मंत्री गण जो चैनल पे आते हैं
और अपना चेहरा दिखा के और चमका के चले जाते हैं। उनसे अपील कर रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन गरीबों को सुरक्षित घर तक पहुंचाना, बाई ट्रेन, बाई बस। जैसे आप विदेशों से उन रईसों को बुला रहे हैं इंडिया में, ऐसे आपका काम है इन गरीबों को शहर से अपने गांव तक भेजने का, आपकी जिम्मेदारी है। और ये मत समझना मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। 17 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा। अगर आपने गरीबों को इनको घर नहीं पहुँचाया, इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, तो राष्ट्रीय दिव्यांग सेना केंद्र सरकार के खिलाफ एक महाआंदोलन करेगी। ये भी ध्यान रखना विशेष। आपने जो गरीबों के साथ जो अत्याचार अभी तक करते हुए आए 50 दिनों से, अब ये अत्याचार नहीं सहेंगे। आपने देवरा व्यवहार किया है, सौतेला व्यवहार किया है आपने गरीबों के साथ में। आपने उन्हीं लोगों की रक्षा की है जिन लोगों के पास सब कुछ है। आपने उन गरीबों की कोई रक्षा नहीं की है, जिनको भूख की खाने की ज़रूरत है, जिनको दवाई की ज़रूरत है, जिनको पानी की ज़रूरत है, जिनको अपने माँ बाप से मिलने की अपेक्षा कर रहे हैं, जो अपने बच्चों से मिलने के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने अपनी जानें गंवा दी। आपने कोई सेफ्टी नहीं की उनकी, कोई आपने रक्षा नहीं की, कोई आपने सहयोग नहीं किया उनके लिए। लेकिन आज आपको सहयोग नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा अधिकार है, गरीबों का अधिकार है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा देनी पड़ेगी। ट्रेन दें चाहे बाई बस दें, आपको इन लोग घर तक पहुंचाने का काम करने का आपका काम है। ये आप पॉलिसी बनाएं, कोई योजना बनाएं, या आप खुद व्यक्तिगत मंत्रालय का आदेश करें, या आप खुद व्यक्तिगत ट्वीट करें। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इन गरीबों को, इन प्रवासियों को अपने घर तक सुरक्षित पहुँचने का जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको पहुँचाना पड़ेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ और आपसे फिर विनम्र निवेदन करता हूँ, इन गरीबों को आपके द्वारा, आपके विभाग द्वारा आदेश होना चाहिए कि इनको बेचारों को सुरक्षित घर तक पहुँचाया जाए, इन्हें अपने परिवार से मिलाया जाए। लोग आज कोरोना महामारी से नहीं मर रहे हैं, सिर्फ भूख की वजह से मर रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही इसकी वजह से मर रहे हैं, प्यासे पानी की वजह से मर रहे हैं, उन्हें टाइम में भोजन नहीं मिल रहा है इसकी वजह से मर रहे हैं। कोई अलग रख रहे हैं अपने माँ बाप से मिलने के लिए, इसकी वजह से मर रहे हैं। कोई माँ बाप बेचारे बच्चों से मिलने के लिए अलग रख रहे हैं, इसकी वजह से मर रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से गरीब आदमी कुछ नहीं, उसके साथ अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, गॉड, परमपिता परमेश्वर है, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सिर्फ आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने द्वारा एक ऐसी पॉलिसी बनाएँ, ऐसी योजना बनाएं जो इन्हें सुरक्षित और निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट साधन संसाधन से इनको घर तक पहुंचाया जाए। ये जनता आपसे यही अपील कर रही है, बार बार निवेदन कर रही है। मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप हमारे शब्दों को ज़रूर सुनेंगे और सुनने के बाद, इन गरीबों की ज़रूर सुनने के बाद इन्हें घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हें तैयार हो जाओ, 17 मई के बाद हम लोग आपके मैदान में आ जाएंगे। फिर आप मत कहना कि हमने आपके साथ क्या व्यवहार किया है। पहला आंदोलन 17 मई के बाद राष्ट्रीय दिव्यांग सेना का होगा। ये चैलेंज के साथ, अगर गरीबों के साथ आपने नहीं दिया तो पूरा देश सड़कों पे दिखाई देगा आंदोलन के तहत, गांधी जी की मूर्ति के साथ में, तिरंगे के साथ में, कि आपने इन गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। अमीरों के लिए VIP सुविधाएं, गरीबों के लिए रोटियां तक नहीं। मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।